मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 6 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 16 तिथि 19/11/2020 के लिए वर्कशीट आई है। आज यहाँ पर चैप्टर हमारा भिन्न यानी कि फ्रैक्शन यहाँ पर चल रहा है, तो इसमें आगे हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर और क्या आपके लिए बताया गया है। यहाँ समतुल्य यानी कि इक्वल, समान मीन्स भी इक्वल और असमान यानी कि समान को इंग्लिश में लाइक और असमान को इंग्लिश में अनलाइक कहा जाता है। समतुल्य मीन्स होता है यानी कि बराबर वाली दो चीज़ें यानी कि जो सेम रेशो में नज़र आएँ। तो आगे यहाँ आपको आकृति दिखाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका अगर फ्रैक्शन आप देखते हैं छायांकित भाग का यानी कि ग्रीन कलर का देख रहे हैं तो 1/2। इसमें अगर आप देखते हैं तो 2/4, क्योंकि यहाँ पर 4 में से 2 भरे हुए हैं और 4 टोटल हैं। ये तो 2 ऊपर आएगा और 4 नीचे आएगा। ये टोटल मिलकर कितने हुए तो वो हम इनको काउंट कर सकते हैं। आगे यहाँ पर 6 ये है टोटल दिए हुए हैं तो 6 नीचे आ जाएगा। और कलरफुल कितने हैं? 3 हैं, तो यानी कि ग्रीन कलर के 3 हैं तो 3 बॉक्स ऊपर आ गया और टोटल बॉक्स कितने हैं उसके अंदर वो 6 नीचे आ गया। तो ये हमारे इस तरीके से ये फ्रैक्शन कहलाता है। और जो पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी आपको लिए बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप बिल्कुल ज़रूर वो वीडियो पहले देखिए और इसके बाद में इस वीडियो को आप देखिए, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे यहाँ पर 1/2, 2/4, 3/6, तो ये सारा इस तरीके से आ गया। अगर इनको काटते हैं, काटने के बाद में क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर ये भी 1/2 आ जाएगा। इसको भी अगर क्रॉस करते हैं तो ये भी 1/2 आ जाएगी। यानी कि सारे के सारे बराबर आ जाते हैं तो इसको कहा जाता है समतुल्य। यानी कि जब उनका काटने के बाद में जो फ्रैक्शन आ रहा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि दोनों का या तीनों का चारों का वो इक्वल होगा तो उसको कहा जाता है समतुल्य। नॉट समतुल्य भिन्न वह होता है जो अलग अलग दिखते हैं लेकिन जिनका मूल्य समान होता है। यानी कि जैसे 2/4, 3/6 और 1/2 तीनों अलग दिखाई दे रहे थे लेकिन काटने के बाद में वो सेम दिख रहे हैं, तो यही होता है समतुल्य भिन्न। आगे 1/2 को यानी कि 2/4, तो यानी कि इसका मतलब है कि 1/2 में आपने 2 को मल्टीप्लाई किया यानी कि अंश में भी और हर में भी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अंश कहा जाता है ऊपर वाले को और हर कहा जाता है नीचे वाले को, यानी कि न्यूमिनेटर ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/4 हो जाता है। इसी तरीके से 3/6 की बात करें तो 3/6 1/2 है उसमें हमने यहाँ पर 3 को न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई किया तो 3/6 हो जाता है। इसी तरीके से अगर 1/2 की बात करें तो 1/2 यहाँ पर इसके इक्वल कैसे है तो ये भी हम करके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको डिवाइड करके डायरेक्ट काट के बताया है, तो यहाँ पर हमने 2/4 को यहाँ पर न्यूमिनेटर को भी यानी कि अंश को भी 2 से भाग किया और हर को भी 2 से भाग किया, तो यहाँ पर कटने के बाद में 1/2 आ जाता है। इसी तरीके से 3/6 को भी यहाँ पर 3 से हमने भाग किया, जैसे हमने यहाँ डायरेक्ट किया था 3/3 यानी कि 3 से 3 को भाग किया और 6 को 3 से भाग करने पर 1/2 प्राप्त होता है, जैसे हमने यहाँ ऑलरेडी इसमें इस फिगर के अंदर आपको बताया है। तो यानी कि मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से कैसे भी हम उसको निकाल सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, यानी कि हिंदी में कहा जाता है गुणा करके या भाग करके ही हम इसको निकाल सकते हैं। तो आगे यहाँ पर किसी दिए गए भिन्न के समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए यानी कि इक्वल भिन्न प्राप्त करने के लिए हम अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से गुणा करें या भाग करें, शून्य के अलावा कर सकते हैं। यानी कि शून्य के अलावा, शून्य से नहीं करना है, शून्य के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समान और असमान भिन्न भिन्नों के 2 समूह हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 6/5। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो नीचे वाला न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर है वो सबका क्या है? समान है। यानी कि जो 5 है अपॉन में जो 5 आ रहा है यानी कि नीचे वाली जो संख्या है वो सबकी समान है। अगर नीचे वाली संख्या समान होती है तो उसको कहा जाता है समान भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइक फ्रैक्शन। आगे यहाँ पर अगर आप देखते हैं 3/4, 5/6, 1/3, 4/7, 9/9। यहाँ पर अगर आप डिनोमिनेटर्स को देखते हैं यानी कि हर को देखते हैं यानी कि नीचे वाली संख्या को अगर आप देखते हैं तो वो सारी की सारी क्या है? डिफरेंट आ रही हैं। अगर वो डिफरेंट आते तो उसको कहा जाता है असमान भिन्न यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर समूह 1 प्रत्येक भिन्न का हर 5 है यानी भिन्न के हर समान है, तो समान हर वाले भिन्नों को समान भिन्न भी कहा जाता है। आगे दूसरा, प्रत्येक भिन्न का हर अलग अलग है, ऐसे भिन्नों को असमान भिन्न भी कहते हैं। आओ करें। तो आगे आपको ये सवाल हैं दिए हैं, इनको आपको करना है। तो क्या है? पहला प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों के 3 बराबर भिन्न लिखिए।
तो यहाँ पर दो तरीके से आपको बताया था, या तो डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप करते हैं तो 2 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एकम 2, 2 छिकी 12। अगला नंबर यानी कि 3 से आपने मल्टीप्लाई किया, 3 एकम 3, 3 छिंग 18। अगला करते हैं तो 4 एकम 4, 4 छिक्की 24। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अगले वाले की अगर आप करते हैं 2/7 का, तो 2/7 के इक्वल क्या आएगा, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4 बटे के 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर इसके बाद में 4 से 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो इस तरीके से इसका हो गया। अगले वाले का अगर हम निकाल 2 तिये 6 और 2 पंजे 10, फिर इसके बाद में 3 से 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, फिर 4 से 4 तिये 12 और 4 पंजे 20। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगला वाला है ये डी। हम इसको यहाँ पर पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 चौके 8 और 2 नीम 18, फिर इसके बाद 3 से 3 चौके 12 और 3 आम 27, फिर 4 से 4 चौके 16 और 4 नीम 36। तो इस तरीके से हम इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर प्रश्न 2, निम्नलिखित समूहों में से समान और असमान पहचान कर लिखिए। तो अगर हम यहाँ पर पहचानते हैं, यहाँ 1/7 है, 2/7 है, 4/7 है और 5/7 है। ये सारे के सारे क्या हैं, समान पद हैं, समान भिन्न हैं। ये क्या है, समान भिन्न। और इनके अलावा जो बच गए हैं यहाँ पर ये और ये 2/5, 3/8, 4/9 जो बच गए हैं ये हैं असमान भिन्न। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, 4/11 है, 5/11, 7/11, 6/11, ये सारे के सारे क्या हैं, समान भिन्न हैं। और इनके अलावा जो बच गए 5/13, 11/17, 5/7 और 9/19 ये क्या हैं, असमान भिन्न हैं, जिनको अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। आगे यहाँ पे आपको कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, कोविड के 19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। यहाँ पर आपको यहाँ पर पिक्चर भी बनाई कर दिखाई गई है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया है, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। अब बच्चे हमारे साथ में बन रही है हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।